नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 में ऑल 125 पारियों में जो युद्ध से रिलेटेड टोटल 30 सवाल पूछे गए थे। तो ये सारे सवाल एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट फैक्ट साइज जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो टेक्स्ट बुक पर। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपके एक्स्ट्रा 50 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। ये लाइफ टाइम पासेज है, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट ऑल एग्जाम के यहाँ पर दे सकते हो। ये ईयरली मॉक टेस्ट पास है और इसमें भी अनलिमिटेड मॉक टेस्ट रहेंगे। सारे एग्जाम्स का मतलब एनटीपीसी हो गया, बैंकिंग का हो गया, इसके अतिरिक्त रेलवे के ये सारे हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं या फिर जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम्स का सेम जो एग्जाम में पैटर्न रहता है और सेम डैशबोर्ड इंटरफेस सहित आप प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। कौन सा सेक्शन वीक है उसको बूस्ट कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो भी युद्ध से रिलेटेड एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 में सवाल पूछे गए हैं, टोटल 30 सवाल पूछे गए थे युद्ध से रिलेटेड। देखिएगा पहला सवाल, हेनरी लॉरेंस भारत में हुए किस युद्ध से संबंधित हैं? हेनरी लॉरेंस का पूछा गया है, जो भारत में युद्ध हुए थे वो किससे संबंधित है? हेनरी लॉरेंस कौन से युद्ध से? तो चिन हाट की लड़ाई से संबंधित है हेनरी लॉरेंस। और जो चिन हाट की लड़ाई है, ये युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हेनरी लॉरेंस और कर्नल जॉन इंग्लिश। साथ ही साथ उनके सामने थे भारतीय विद्रोही, जिसमें बरकत अहमद, खान अली खान। इन सभी के मध्य 30 जून 1857 को ये चिनहाट की लड़ाई हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये इस्माइलगंज जो लखनऊ के पास जगह है वहाँ पर हुई थी। और जो चिनहाट की लड़ाई में विजयी हुई थी वो भारतीयों की विजयी हुई थी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हो गई थी। तो हेनरी लॉरेंस है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, वो चिनहाट की लड़ाई से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और नया सवाल है। अगला सवाल देखिएगा, आयरकुट ने हैदर अली को कब पराजित किया था? आयरकुट ने जो हैदर अली को पराजित किया था वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किया था। ये किया था दोस्तों 1781 में। सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा, पोलिलूर और सोलिंगपुर, जो जून 1781 से लेकर सितंबर 1781 तक ये युद्ध हुआ था, वहाँ पर पराजित किया था आयरकुट ने हैदर अली को। बाद में हालांकि 1782 में हैदर अली ने पुनः अंग्रेजों को परास्त किया, किंतु युद्ध क्षेत्र में हैदर अली घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। आंग्ल मैसूर युद्ध से आगे डिटेल में भी अपन कवर करेंगे, सवाल भी पूछा गया है। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, यहाँ पर पूछा था कब हुआ था? 1767 से 69 के मध्य जनरल जोसेफ स्मिथ सामने थे हैदर अली, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यहाँ पर 1769 में मद्रास की संधि भी हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था? सेकंड युद्ध का पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपके कब हुआ है? 1556 में। 5 नवंबर 1556 को किन के मध्य? बैरम खान जो अकबर के सेनापति थे, साथ ही साथ सामने थे हेमू जो आदिल शाह सुर का सेनापति था। तो इनके मध्य बैरम खां और हेमू के मध्य, या फिर कह सकते हो अकबर और आदिल शाह सुर जिनके सेनापति हेमू थे, ये युद्ध हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और लोधी के मध्य 1526 में। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, जिसमें तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। अगला सवाल, प्लासी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? प्लासी के युद्ध की बात करें तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सामने थे बंगाल के नवाब जिनका नाम है सिराजुद्दौला, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। तो आप कह सकते हो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। आगे एक सवाल भी पूछा गया एनटीपीसी में, किसके विश्वासघात के कारण यहाँ पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था? तो मीर जाफर के विश्वासघात के चलते जो प्लासी का युद्ध हुआ था, डेट याद रखनी है 23 जून 1757 को, यहाँ पर प्लासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था सिराजुद्दौला को मीर जाफर के विश्वासघात के कारण। सामने थे रॉबर्ट क्लाइव। तो प्लासी का युद्ध 1757 डेट 23 जून को हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो मैंने कहा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव थे, ये
गवर्नर जनरल, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सामने थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ब्रिटेन ने कितनी बार मैसूर पर आक्रमण किया, यानी यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुए हैं, तो 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए हैं। 1767 से लेकर 1799 के बीच में ये 4 युद्ध लड़े गए हैं। कब से? 1767 से 1799 के मध्य। चारों युद्ध देख लेते हैं, इनकी आपको डेट पूछी जाती है और किन के मध्य हुआ ये पूछा जाता है। उसके परिणाम स्वरूप या फिर जो संधि हुई थी कौन से युद्ध के बाद हुई थी ये भी याद रखना है। एंग्लो मैसूर युद्ध में जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से 1769 के मध्य हुआ था। किनके मध्य? जनरल जोसेफ स्मिथ सामने थे हैदर अली, जिसमें अंग्रेजों की हार हो गई थी प्रथम युद्ध में। और इसमें बाद में 1769 में ये जो युद्ध खत्म हुआ था 67 से 69, और 69 में ही मद्रास की संधि हुई थी। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ये मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध है ये 1780 से 1784 के मध्य हुआ था, जो मार्च 1784 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ यहाँ पर मंगलोर की संधि की और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत हुआ। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद हुई थी मंगलोर की संधि। प्रथम के बाद हुई थी दोस्तों कौन सी संधि? तो ये हुई थी आप मद्रास की संधि। और एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था द्वितीय वो कब हुआ था? 1780 से 84 के मध्य टीपू सुल्तान और सामने थे अंग्रेज। देखिएगा तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 के मध्य हुआ है। 1792 में तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध है। इसमें श्री रंगपट्टनम की संधि आपको याद रखनी है, जो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था इस संधि के बाद में। फिर लास्ट में जो चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन टीपू सुल्तान ने इसे अस्वीकार किया था। सहायक संधि का प्रस्ताव जो लॉर्ड वेलेस्ली ने भेजा था 1799 में, बाद में ये चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ। इसी के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया था और अंत में 4 मई 1799 को चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की श्री रंगपट्टनम के दुर्ग के पास मृत्यु हो गई थी। तो ये 4 युद्ध हुए थे। अगला सवाल देखिएगा, सेकेंड विश्व युद्ध के समय महिलाओं एवं बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने के लिए यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना ये हुई थी दोस्तों 1946 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएस में है। और यूनिसेफ की स्थापना का उद्देश्य क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में जो नष्ट हुए थे राष्ट्रों उनके बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला सवाल देखिएगा, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध याद रखना है, जो नादिर शाह ने आक्रमण किया था वो करनाल का युद्ध का नाम आता है। नादिर शाह और मुगल शासक सामने थे मोहम्मद शाह। तो करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य 24 फरवरी 1739 को, और ये 3 घंटे युद्ध चला था। और इस युद्ध में पर्शियन सम्राट जो नादिर शाह हैं ये मुगलों को पराजित कर दिया था इन्होंने। नादिर शाह की बात करें तो इन्हें ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट में देखिएगा, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो फर्स्ट जो बैटल हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 में मैंने कहा हुआ था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। अब जो बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध में 4 प्रमुख युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध हुआ था उसके बाद 1526 के बाद 1527 में। तीनों इसी क्रम में है, पहले आपकी पानी है फिर खाना है, ठीक है। तो 1526, 1527 और फिर यहाँ पर चंदेरी और उसके बाद घाघरा। तो ये 27, 28 और 29। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 16 मार्च 1527 को बाबर सामने थे मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। जो खानवा कहाँ पर? ये भरतपुर राजस्थान में है। उसके बाद यहाँ पर बाबर के युद्ध की बात करते हैं, चंदेरी का युद्ध आता है 1528 में। ये बाबर और राजपूत जो मेदिनी राय थे इनके मध्य हुआ था। युद्ध में मेदिनी राय की पराजय हो गई थी, हार हो गई थी। अंतिम जो युद्ध हुआ था बाबर का वो था घाघरा का युद्ध, 1529 में हुआ था। बाबर और अफगान जो मोहम्मद लोदी के मध्य हुआ था 6 मई 1529 को। सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? तो सबसे ऊंचा वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है वो सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा, जो हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास ये लद्दाख भारत में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, जो सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। किस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों के द्वारा उन 70,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया है जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 1921 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और अफगान युद्ध में शहीद हो गए थे? तो उन 70,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किस स्मारक का निर्माण अंग्रेजों शासकों के द्वारा किया गया है? तो इंडिया गेट का निर्माण हुआ था
था दोस्तों, जिसमें वास्तुकार का बहुत बार पूछा जाता है। इंडिया गेट के वास्तुकार एडविन ल्यूटियन से। डेट आपको याद रखनी है। इंडिया गेट का निर्माण जो स्थापना हुई थी वो 1921 में हुई थी। अनावरण हुआ था दोस्तों 12 फरवरी 1931 को, 10 वर्ष बाद में। और जो ये इंडिया गेट है यहाँ पर एक ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ब्रिटिश ने किस युद्ध के बाद भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया था? तो ब्रिटिश ने कौन सा युद्ध हुआ था जिसके बाद भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया था? तो 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद। तो प्लासी का युद्ध है जिसमें अंग्रेजों ने अपना भारत में वर्चस्व स्थापित किया था, जो 23 जून 1557 को हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य। और ये आपके हो गया ब्रिटिश ने 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अपना वर्चस्व स्थापित किया था। नेक्स्ट वन, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन सा था? धुरी राष्ट्र जो एक्सिस पावर की बात करें, 3 देश का नाम आता है, जर्मनी, इटली, जापान। धुरी राष्ट्र है ये 3, जर्मनी, इटली और जापान। और जो जर्मनी, इटली, जापान की ओर से लड़ने वाले देश हैं इनको धुरी राष्ट्र कहा गया। और बात करूं मित्र राष्ट्र की, तो अमेरिका, जो रशिया, सोवियत संघ और इंग्लैंड, इनका साथ देने वाले जो देश थे वो मित्र देश कहलाए। तो आपको धुरी राष्ट्र में याद रखना है जर्मनी, इटली और जापान। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये 1939 से 1945 के मध्य हुआ था। युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। अगला सवाल, झेलम का युद्ध है जो हाई डेस्पिस का युद्ध है, इसमें विजेता कौन रहा था? तो झेलम के युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। सिकंदर यानी विजेता रहे थे, पोरस को यहाँ पर हरा दिया गया था। मगर पोरस के साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया गया और पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया था। ये युद्ध कब हुआ था? जो हाई डेस्पिस का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध है, 326 बीसी में हुआ था। झेलम का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। सिकंदर और सामने थे पंजाब के राजा पोरस के मध्य। झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब या फिर किस युद्ध में हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो 1858 में हुई थी। कब हुई थी? 18 जून 1858 को। 1857 की क्रांति की ये द्वितीय शहीद वीरांगना है। प्रथम शहीद वीरांगना है वो रानी अवंतीबाई लोधी है, और द्वितीय 1857 की क्रांति की शहीद वीरांगना है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं। इनका मूल नाम क्या था ये भी आपको याद रखना है, मणिकर्णिका तांबे। ये लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। इनका जन्म 1828 में हुआ था। जीवन साथी की बात करें तो गंगाधर राव नेवलकर इनके जीवन साथी थे। अगला सवाल देखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जून 2020 को रशिया के मॉस्को में विजय दिवस परेड की 75वीं वर्षगांठ में शामिल हुए थे राजनाथ सिंह जी। तो ये रशिया वर्षगांठ किस देश से विजय पर मनाता है? जो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी जिसमें मॉस्को में विजय दिवस परेड में राजनाथ सिंह 24 जून 2020 को शामिल हुए थे। तो ये वर्षगांठ किस देश से विजय पर ये रशिया में मनाई जाती है? तो दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर विजय पर। द्वितीय विश्व युद्ध में रशिया और मित्र देशों की विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह विजय परेड आयोजित की गई है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य कब हुआ था? तो जो चौसा का युद्ध है ये 1539 में हुआ था। कब? 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। और ये युद्ध जो आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया था। एक यहाँ पर बिलग्राम का युद्ध का भी नाम आता है, शेर शाह सूरी, और ये हुआ था 1539 के बाद 1540 में बिलग्राम के युद्ध में पुनः हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर बैठ गए थे शेर शाह। 1540 में बिलग्राम का युद्ध और 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य। और जो बिलग्राम का युद्ध है ये भी हुमायूं और शेर शाह के मध्य 1540 में हुआ था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित को सही ऐतिहासिक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, आप इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये 1739 में, ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें तो जो तृतीय युद्ध हुआ था वो आपके 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध ये हुआ था आपकी 14 जनवरी 1761 को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। तो ये 1761 में। और फिर यहाँ पर एक और घटना है, हुमायूं की तीसरा विजय, ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी। इन सभी को देखते हैं। इनका सही कालक्रम में हुमायूं की थर्ड विजय हुई थी। हुमायूं की यहाँ पर बात करूँ युद्ध की तो प्रमुख जो 4 युद्ध हुए हैं हुमायूं के वो ये ट्रिक है, 1530 से 1556 के मध्य हुए हैं। देवरा चोर बासर, तो देवरा का युद्ध हुआ था प्रथम जो हुमायूं के द्वारा 1531 में। फिर चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। इसके बाद बिलग्राम का युद्ध हुआ था जो 1540 में, और 1555 में हुआ था सर हिंद का युद्ध हुआ था। ये युद्ध भी आप डिटेल में देख सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं देवरा के युद्ध की जो 1531 में हुआ था, हुमायूं और सामने थे अफगान। इसमें अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था और इस युद्ध में
हुमायूं की जीत हुई थी जो 1531 में हुआ था। फिर चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, शेर खां और हुमायूं को, ये इनके मध्य हुआ था 39 में। इसके बाद बिलग्राम का भी ये सेम हो जाएगा 1540 में। सर हिंद का युद्ध है, इसमें सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार किया था। तो ये तो हो गए आपके हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध। आपको तीसरा युद्ध दे रखा था जो बिलग्राम का हुआ था 1540 में। और अन्य यहाँ पर मैं बात करूँ, एक था ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी। बहुत बार एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा गया था। जो बंगाल की दीवानी है वो मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दी थी? तो ये 1765 में दी थी। कब दी थी? 1765 में। तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। उसके बाद ये लास्ट घटना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बंगाल की दीवानी है। 1765 में ये मुगलों से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को चली गई थी और ये लास्ट घटना हो जाएगी। बाकी आपके ये सही कालक्रम है। हुमायूं की तीसरी विजय, उसके बाद नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हो जाएगा, ये 1500 में हो गई थी। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण ये 1739 में, फिर तीसरी 61 में 1700, उसके बाद बंगाल की दीवानी 1765 में। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र देश कौन सा है? ये सेम दोबारा रिपीट हो गया है। इसमें से मित्र राष्ट्र आपको पूछा कौन सा है, तो ये अमेरिका हो जाएगा, यूएसए। बाकी सभी जर्मनी, इटली, जापान। तो ध्रुवीय राष्ट्र एक्सिस पावर है जर्मनी, इटली, जापान। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड है, ये मित्र देश थे। और ये आपके द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र का पूछा गया था। 1939 में किस ब्रिटिश वायसराय ने प्रमुख भारतीय कांग्रेस नेताओं से परामर्श किए बिना युद्ध में भारत की सेना के प्रवेश की घोषणा कर दी थी? तो ये ब्रिटिश वायसराय थे उस समय, लॉर्ड लिन लिथगो। इन्होंने भारतीय कांग्रेस नेताओं से परामर्श किए बिना युद्ध में भारत की सेना के प्रवेश की घोषणा कर दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है 1939 में। तो ये लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा ये घोषणा की गई थी, जो वायसराय रहे थे इंडिया के 1936 से 1943 तक। और इसमें इंग्लैंड ने ध्रुवीय राष्ट्र जो जर्मनी, इटली, जापान के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड एक साथ थे मित्र देश। अगला सवाल देखिएगा, महान सिकंदर व पोरस के मध्य किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? तो ये हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे, जैसे झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। 326 बीसी में हुआ था। अगला सवाल, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध की बात करें, इंपॉर्टेंट सवाल सभी को पता होगा, 1764। 22 यहाँ पर कहीं कहीं 23 है, तो 22 और 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। ये युद्ध किन के मध्य हुआ था? 1764 में युद्ध हुआ था, लेकिन ये हुआ था बंगाल के नवाब मीर कासिम, इनके साथ थे अवध के नवाब सुजाउद्दौला, साथ थे इनके मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इनकी ये संयुक्त सेना थी। और विरोध में कौन थे? ये युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। साथ ही साथ इनके मध्य बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी। परिणाम रहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का जो दीवानी और राजस्व अधिकार है वो कंपनी के पास चला गया था बक्सर के युद्ध के बाद। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। मेवाड़ की महाराणा प्रताप और सामने थे अकबर की सेना, जो नेतृत्व कर रहे थे आमेर के राजा मान सिंह प्रथम के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अनिर्णायक रहा था। ये 1576 में हुआ था, 18 जून 1576 में। अगला सवाल लिखिएगा, तुलुगमा क्या थी? तो ये एक युद्ध पद्धति थी जिसमें चारों ओर से घेर दिया जाता था शत्रु की सेना को। तो तुलुगमा एक युद्ध पद्धति थी जिसका प्रयोग बाबर के द्वारा युद्ध के समय अपनी सेना को 4 भागों में बांट देता था, जिसमें आधी सेना को दाएं बाएं और इसी प्रकार आगे पीछे लेफ्ट राइट है, ये चारों ओर से शत्रु सेना पर वार किया जाता था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की किसके विश्वासघात के कारण हार हुई है? मैंने बता भी दिया था आपको, मीर जाफर के विश्वासघात के कारण जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हो गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। 1857 की क्रांति जो सिपाही विद्रोह है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति जिसे सिपाही विद्रोह बोला जाता है, गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब बात करूं बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो 1764 के दौरान जो हेनरी वेंसिटार्ट हैं, ये बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के गवर्नर थे। और बक्सर का युद्ध ये बता दिया 1764 में। प्लासी के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव थे, यह 1757 में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, भारत पर किसने सबसे पहले आक्रमण किया था? सही कालक्रम इसके अकॉर्डिंग आपको बताना था। महमूद गजनवी, मोहम्मद घोरी, तैमूरलंग और चंगेज खान।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो सही काल क्रम में सबसे पहले किया था महमूद गजनवी ने किया था। तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत पर 1001 ईस्वी में। उसके बाद बात करूँ तो मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में, मुल्तान पर किया था। फिर चंगेज खान जो मंगोल राजा थे, इन्होंने 1221 में भारत आए थे ये। और लास्ट में तैमूर लंग या फिर जो टेमरलैन है, ये 1798 एडी में भारत पर आक्रमण इन्होंने किया था। अगला सवाल, 1962 के युद्ध में किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो भारत चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, और भारत चीन युद्ध में भारत की हार के बाद ये जो किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो उस समय 5वें डिफेंस मिनिस्टर जो वी.के. कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने देश की सैन्य तैयारियों न होने के कारण अपने पद से त्याग पत्र दिया था। अंतिम सवाल, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। और कलिंग युद्ध की बात करें तो मौर्य शासक अशोक, सामने थे कलिंग शासक महापद्मनभा थे। इनके मध्य 261 BCE में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कलिंग विजय है ये अशोक की आखिरी विजय थी। ये वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो एनटीपीसी में पूछे गए थे, युद्ध से रिलेटेड सारे सवाल यहाँ पर कवर हो चुके हैं। टोटल 30 के आसपास सवाल पूछे गए थे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर लेना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।